की प्रेजेंस में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। तारीफ करें जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं। आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें पूरे भारत से या किसी भी अदर देश से, तो आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज परमेश्वर के इस अभिषिक्त समय में आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपनी गवाही, अपने छुटकारे को, अपने मिरेकल को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सभी जन बैठ जाओ अपने अपने स्थानों में। चर्च ब्रांचेस तो जब टेस्टिमनीज को सुने पूरे फेथ के साथ कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, क्योंकि टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती। कोई शक नहीं इसमें कि परमेश्वर बड़े काम कर सकता है, परमेश्वर करता है, लेकिन गवाहियां क्यों दिखाई जाती है, क्यों आपको बताया जाता है कि परमेश्वर ने ये किया, ताकि लोग फेथ करें, ताकि महिमा जो है हम सारी वो हमारे खुदावंद के नाम को दे सके। तो गवाही जब आप देते हैं आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर और बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करता है। आपके परिवारों को, आपके फाइनेंस, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को परमेश्वर फलवंत करता है। हालेलुया। तो आइए मैं चाहता हूं हम टेस्टिमनीज को सुने। फर्स्ट टेस्टिमनी लिस्बन पोर्चुगल चर्च ब्रांच से हैं, ब्रदर अवतार सिंह इनका नाम है। और टेस्टिमनी है कि इनकी अप्रैल 2025 में इनको एक माइग्रेन का जब रोग शुरू हुआ तो वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो सुनते हैं इनके मुंह से कि इनकी क्या टेस्टिमनी है, कैसी हालत है और परमेश्वर ने कैसे बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया। मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं पुरस्कार में 3 साल से रह रहा मैं राज मिस्त्री का काम करता। मैनू प्रॉब्लम हो गई थी अप्रैल महीने मेरे सिर के दर्द बहुत रहता है। मैनू नहीं पता कि माइग्रेन की प्रॉब्लम आ। इतने 23 तरीक 24 तरीक को कंसल्ट होया सी, प्रभु दास दासी आए थे। उन्होंने वैसी की इतने एक ब्रदर बैठा जिहदा सिर में दर्द बहुत रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैं उस पर वैसे रिसीव किया तो उस दिन तो मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रभु दास दासी का धन्यवाद करना। सारे जय मसीह। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। इन्होंने बताया कि जब ये टेस्ट इनकी लाइफ में जो गवाही बनी उससे पहले इनकी हालत ऐसी थी कि ये जो काम करते थे वो काम इनका पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि जिसकी वजह से इनकी जॉब जो थी वो इनके हाथ से छूट रही थी और पूरी रात इनको जाग कर निकालना पड़ता था। मतलब वहाँ के हॉस्पिटल भी इन्होंने 2-3 चेंज किए, दवाइयाँ भी खाई, जो भी कुछ ये कर सकते थे सब कुछ करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और परमेश्वर के दास जानते हैं आपके 24 जुलाई 2025 को जब पुर्तगाल में क्रूसेड डे 2 वाले दिन जब ये वहाँ पे मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी, उस भविष्यवाणी को इन्होंने सुना और परमेश्वर ने काम किया इनकी जिंदगी में। उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। खुदावंद का आत्मा राइट नाउ आपको हील कर रहा है। आपके सिर के ऊपर माइग्रेन्स की पेन्स, आप एक भाई हैं वो आपको छोड़ के जा रही है राइट नाउ, और खुदावंद का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। और जब इन्होंने प्रोफेसी को सुना तो ये शॉक्ड हो गए और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में उसी टाइम काम किया। परमेश्वर का आत्मा ने इनको टच किया। उसके बाद जब इन्होंने चेक किया इनका वो माइग्रेन पूरी रिद्धि के साथ जा चुका था, वो सारे अटैक खत्म हो चुके थे। उसके बाद जब काम पे जाना शुरू किया, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं और कोई मेडिसिन इन्होंने नहीं ली और परमेश्वर ने इनको हील किया, उस बीमारी से आजाद किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कलीसिया तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए, इस बड़े खुदावंद के काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर मनदीप कौर की सुनेंगे। ये बहन मैनचेस्टर ब्रांच यूके से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के मई 2023 में इस बहन की मैरिज हुई थी। तो उसके बाद जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो ब्लीडिंग होने के कारण इस बहन का मिसकैरेज हो चुका था और ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर मनदीप कौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम मनदीप कौर रंधावा है और मैं मैनचेस्टर ब्रांच यूके से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मई 2023 में मेरी मैरिज हुई और नवंबर 2023 में मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई। लेकिन प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद अचानक से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई
और मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन हम खुदा की हजूरी में आते रहे और चर्च के साथ जुड़े रहे। 8 अगस्त 2024 को जब वाइट गारमेंट मीटिंग थी, उस वक्त हम मैनचेस्टर ब्रांच में ही मौजूद थे। जब खुदा के दास ने फायर प्रेयर की और जितनी भी डिक्लेरेशंस की, वो सभी को मैंने अपने लिए रिसीव किया। नेक्स्ट डे जब 9 अगस्त 2024 को मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खुदा ने मुझे संभाले रखा और खुदा ने हमारी हार्ट डिजायर को पूरा किया और हमें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और खुदावन के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी का भी शुक्र करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। और ये मैंने बता रहे कि जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला तो लगातार चर्च के साथ बने रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। जब गवाही को सुना तो उनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। फिर 8 अगस्त 2024 को जब वाइट गारमेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब इस बहन ने उस प्रेयर को अटेंड किया, जब जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद नेक्स्ट डे सिस्टर ने चेक किया, इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। शैतानी सपने है, शैतान चाहता था कि इनका मिसकैरेज हो जाए, फिर से वही हो, लेकिन डिक्लेयर करते रहे कि परमेश्वर तो मेरे बेबी को सेफ रखेगा। प्रार्थना करते रहे, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे। पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने इस बहन के प्रेगनेंसी को सेफ रखा और 8 अप्रैल 2025 को परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। मैरिज के 2 साल बाद ये ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट वही ब्रदर सच्चिदानंद की हमारे पास आई है। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और लगातार ये वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत अद्भुत गवाही की आज से 31 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सच्चिदानंद महातो। मेरा टेस्टमनी ये है, जो मैं स्कूल में पढ़ाई करते थे 15 साल की उम्र में मैं खैनी खाना स्टार्ट कर दिए। 2 पैकेट खैनी खा जाते थे। उसके बाद मैं अपना बीड़ी पीना स्टार्ट किया तो 2 पैकेट बीड़ी भी पी जाते थे। उसके बाद मैं भांग खाना स्टार्ट किया तो फिर 2 पैकेट भांग भी हो जाता था। उसके बाद मैं शराब पीना शुरू किया तो 2 बोतल में शराब पी जाते थे। उसके बाद गुटखा खाना स्टार्ट कर दिए तो गुटखा 40 पैकेट गुटखा खा जाते थे। उसके बाद उसके साथ सिगरेट पीना स्टार्ट किया था। मैं इतना नशा करने लगा था जब मैं रास्ते में पड़ा रहता था। रास्ते से दूसरा आदमी उठा के घर ले जाता था, फिर घर में लड़ाई शुरू हो जाता था। मेरे लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका था और पूरा मेरा जीवन पाप में चला गया था। इतना कमाता था, कमाई का आधा हिस्सा मेरा नशा में चला जाता था। जब नशा मेरे को नहीं मिलता था तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता था, तो मैं दूसरे से उधार मांग मांग के नशा करता था। नशा का कारण से मेरा दांत से खून आने लगता था, उसके कारण से मैं बॉयल खाना खाते थे। मेरे लाइफ में इतना मतलब खराब लगता था, मैं अपना जीवन सोचा था रख के क्या करेंगे इसे जीवन में, मर जाऊं तो फायदा है। एक दिन में बाजार जा रहे थे तो मैं अंकुर नरूला का पोस्टर देखा बाजार में। उसके बाद जो उनका जो कुर्सेट हुआ वेस्ट बंगाल पहला मीटिंग में जो 22 तारीख को मैं रिसीव किया, उसी में मेरा जीवन बदल गया। जैसे परमेश्वर का दास प्रार्थना किया वैसे मेरा शरीर एकदम गर्म हो गया और उस दिन से मैं टोटली नशा छूट गया। आज 6 महीना 22 दिन हो गया, टोटली नशा मेरा छूट गया। उस दिन से कोई भी नशा नहीं किया। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आजाद किया, उसके लिए दास दासी को धन्यवाद और सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जिस दिन इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था 22 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और जैसे ही परमेश्वर के दास के वर्ड इनके कानों में पड़े, वो दुष्ट आत्मा नशे का, वो 31 साल पुराना दुष्ट आत्मा नशे का इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने को मन नहीं करा और आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से भाई नशे से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए
उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे। जोर से तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही को जो सुनेंगे, सिस्टर सुरिंदर की ये गवाही है। अमृतसर के ये रहने वाले हैं और जो एएनएम की अमृतसर की चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 7 साल से इन्हें गठिया का रोग था, जिस कारण पूरी बॉडी के जॉइंट्स जो थे उनमें असहनीय दर्द रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਸੀ, 6-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਏ ਦਰਦਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 15 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। हर तरह के घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द आपको छोड़ के जाता रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। और जैसे ही सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर हुई और अब ये पूरी तरह से आजाद है उस गठिए के रोग से। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर रिम्पी इनका नाम है और इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है कि जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा इनके अंदर डर था। तो पहले सुनते इनके मुँह से कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और इनकी लाइफ में कैसे परमेश्वर ने ये बड़ा मिरेकल किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਟਾਬਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕੰਸੀਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। तो फिर मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਠਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 2 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में वो काम किया और इनकी फैमिली में से एक कर्ज को भी परमेश्वर ने खत्म किया, क्योंकि इनके 2 सिस्टर ऑलरेडी हैं। उनके भी जब भी वो प्रेग्नेंट हुई उनका मिसकैरेज हो जाता था, और लेकिन जब ये मसीह में आए और जब इन्होंने प्रेयर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा और बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो थैंक्स करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट वही सिस्टर रूबी मलिक की हमारे पास आई हैं। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ लगातार ये जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की अक्टूबर 2022 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जो इनके पीरियड थे इरेगुलर हो चुके थे और बिल्कुल भी ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे जब भी ये ट्राई करते। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूबी माली। 2022 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान करने का सोचा तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दिया। मैं लगातार मेडिसिन मैंने लिया पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और बताया कि आपकी बोथ ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपके बोथ ओवरीज में इतनी ज्यादा रसौलियां हैं तो ऑपरेशन करते वक्त आपका यूट्रस भी रिमूव करना पड़ सकता है। जिसे सुन करके मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी। हर समय बेबी के बारे में सोचा करती थी। जब मैं किसी दूसरे के बच्चे को देखती थी यही सोचती थी कि काश मेरा भी बेबी होता। मैं जब बच्चे के कपड़ों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं कब अपने बच्चों को पहना पाऊंगी। बहुत ज्यादा रोना आता था। मेरे आसपास के भी लोग मुझे बांझ बांझ बोलते थे। सारे रिलेटिव्स फैमिली फंक्शंस में भी जाना बंद कर दिया था क्योंकि सब बेबी के बारे में ही पूछा करते थे। तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इस वजह से मैं हमेशा अपने आप को कमरे में बंद करके अकेले रोया करती थी। मेरी ऐसी हालत को देखकर चर्च के किसी बहन ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जुड़ी रही, प्रेयर्स को रिसीव करती थी। और एक दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर किया और जैसे ही सामर्थ्य प्रार्थनाओं को सुना तो मैं एकदम से मुझे हल्कापन महसूस हुआ और मुझे वॉमिट आई। उसके कुछ समय के बाद मेरे पीरियड स्किप रहना स्टार्ट हुए और जब मैंने चेक किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पहली बार पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चे को 9th मंथ संभाल के रखा। मुझे हेल्दी बेबी बॉय के संग ब्लेस किया, मेरे ऑपरेशंस को कैंसिल किया। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2024 बीतेगा नहीं। मैं घोषणा करता हूं तुम अपने बेबीज की शक्लों को देखोगे जो कभी बेबी नहीं, जिनके कंसीव नहीं हुआ, कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। अब मैं घोषणा करता हूं 24 खत्म होने से पहले तुम अपनी गवाही के साथ होंगे इन जीसस ने। और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना के ठीक 2 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा। जब टेस्ट कराया तो पूरी तरह से वो टेस्ट नॉर्मल था और परमेश्वर ने इनको मैरिज के 2 साल बाद 26 दिसंबर 2024 को एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो ये अगली गवाही सिस्टर ज्योति मलिक की सुनेंगे। ये बहन सिस्टर बीरभूम से, वेस्ट बंगाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 21 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब थी। मैरिज के बाद भी अटैक बढ़ते जा रहे थे और 21 साल इनकी लाइफ ऐसे ही रही। तो आज ये सिस्टर ज्योति मलिक वेस्ट बंगाल बीरभूम से है, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते कि सिस्टर क्या करे अपनी गवाही में। मैं ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मैं जब 10 साल की थी तब मुझे कुछ गलत सपना आता था। गलत सपना ये वजह से आता था जब मैं किसी मुर्दों को देखती थी, जो मरा हुआ व्यक्ति को, तो वही मेरा सपना में आता था। इसकी वजह से मैं डर जाती थी। यही मुझे मेरे शादी के बाद एक प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गया। मेरा शादीशुदा लाइफ जो है वो पूरा खराब हो गया था। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। सपने में मुझे मेरे बच्चे को पानी में गिरना ऐसे दिखते थे। इसके लिए मैं डर जाती थी। सपना देख के मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। रात को उठ जाती थी। इसके वजह से मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार फांसी लगा और एक बार ट्रेन के पास। जब मैं सारे आशा को छोड़ चुकी थी, इसके बाद चर्च में आया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज मैं पूरी तरह से हील हूँ। सबको हालेलुया।
तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने बता रहे फिर 13 अप्रैल 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया, इन्हें डिलीवर किया। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जादू की, टोने की, बीमारी की, अशुद्धता की, आउट 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 आउट। और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने जादू टोने की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को टच किया और वो 21 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। तो उसके बाद अब पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कलीसिया तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस बोले सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर सुरजीत की ये गवाही है और ये मुकेरियां के रहने वाले हैं और जो एएनएम की मुकेरियां चर्च ब्रांच है वहां के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को चेंज किया, इनके जीवन में काम किया है। मेरे वालों सारे जैमसी दी मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा क्योंकि मैं राज मिस्त्री का काम करदा। राज मिस्त्री काम करते करते मैं 8 फुट की हाइट तो डिग गया। डिगण करके मैं बेहोशी हालत हो गया। मेरे नाल दे बंदिਆਂ ने मैंने चुक के हस्पताल पहले खड़िया। उरे खड़न के बावजूद उन्होंने मैनू देखा तो मैं लग ना नुक्कर करती। फिर दूजे 'च खड़िया उन्होंने भी ना नुक्कर जी करती क्योंकि छुट्टी का दिन सी। इस करके फिर तीजे 'च खड़िया उन्होंने थोड़ा जिहा हौसला दिता। मैनू हौसला देने के बावजूद जो उन्होंने मेरे एक्सरे गुसरे किए देख के वो भी मैनू कह लगे इदा ना नुक्कर करन। फिर मुड़ के एक डॉक्टर उन्होंने होर होया, उन्हें क्या हौसला जिहा मैनू दिता। फिर उन्होंने मेरा बांह का प्ले परेट किया। फिर पैर का कर लगे तो पैर का कह लगे स्क्रू पैने किसको इदा होना तो इन्होंने अंबरसर रैफर कर दो। फिर उन्होंने सलाह की कि नहीं इत्थे कर दे। फिर उन्होंने सकंजा ला के मेरी अड्डी सीधी की। पहले अड्डी सीधी करने तो बाद फिर प्लस्तर किया। प्लस्तर करने तो बाद मैनू उन्होंने घर रैफर करता। घर करने तो बाद काफ़ी दिन मेरे परिवार ने मैनू मेरी देखभाल की। मेरी बहुत माड़ी हालत सी। फिर मैं चर्च आना शुरू करता ताकि मैं पहले भी चर्च के नाल जुड़िया होया सी ते आउंदा रहा। दुआ प्रार्थना होंदी रही मेरे लिए। 15 दसंबर वाले दिन जो पापा जी ने वर्ड बोले कि टुटियां हड्डियां जुड़ जाण, वो वर्ड सुन के मेरे आउल लगा। आउल लगन करके मैनू ठंड जी महसूस हुई। महसूस होने तो बाद मैनू इदा रब ने आशीष दी कि मैं उठ के तुरन लग पिया माड़ा माड़ा। एक कदम चुक्या, 2 पुट्टे, 3 पुट्टे पुट्टन करके मैं बिल्कुल हील हो गया। इस करके मैं अज तो उदों तो लैके हुण तक बिल्कुल ब्लैस हाँ। बिल्कुल मैनू कोई तकलीफ नहीं। मैं कल्ला ही तुरदा फिरदा, कोई किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना, अपने काम कार भी करदा। तो इस करके मैं मम्मा जी पापा जी का उन्होंने बहुत धन्यवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, इन्हें हील किया। तो ये जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे थे, तो इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। और फिर 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना की गई। उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से शैतानी आत्माएं जाती रहे। मेरे घर से, फैमिली से, जीवन से शैतानी आत्माएं जाती रहे। मांगो और बोलो यीशु के नाम में जाओ। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अब ये पूरी तरह से हील है, अपने आप चल पा रहे हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सलोनी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 1.5 साल पहले इनको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हुई। धीरे धीरे करके वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। तो आइए सुनते हैं इनके मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सबनूं जय मसीह दी। मेरा नाम सलोनी है, मैं अमृतसर की रहने वाली हाँ। मैं 1.5 साल को अस्थमे का रोग सी, जिसकी वजह ना मैनू बहुत प्रॉब्लम होंदी सी। मैनू साह रुक रुक के आंदा सी, साह लैने च बहुत दिक्कत आती सी, पर कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पांदियां, घर का काम नहीं सी हुंदा सी, जिसकी वजह ना मैं बहुत ही दुखी सी। फिर मैं डॉक्टर को गई
काफ़ी डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने मैंने मेडिसिन खान ਲਈ ਕਿਹਾ। मैं 6 महीने तो मेडिसिन भी खाधी लेकिन मैंने कोई आराम नहीं आया। फिर उन्होंने मैंने नैबुलाइजर करने ਲਈ ਕਿਹਾ। मैं दिन 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही लिए सबनों जमसी। और 13 अप्रैल 2025 को जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उस प्रेयर को भी हम देखते हैं स्क्रीन पे ऊपर। जो दमे के रोगी हैं भागो इस समय, और जैसे तुम भागोगे परमेश्वर का रूह तुम पर उतरेगा, तुम हील हो जाओ। जो नहीं कर सकते उसे करो, क्योंकि खुदावंत का आत्मा यहाँ मौजूद है तुम्हें चंगा और आजाद करने के लिए। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर चंगाई को बोलता हूँ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब इन्होंने बाय फेथ विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। उसके बाद आज 3.5 महीने के लगभग हो चुका है। इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली, अपने को चेक करके देखा, चल के भाग के जो काम ये नहीं कर पाते थे और खुदा ने उस बीमारी से, अस्थमा के रोग से पूरी रीति के साथ आजाद किया। उसके बाद कोई नेबुलाइजर पंप का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन सारी गवाहियों के लिए। हालेलुया। आपने सुना कि कैसे बड़े काम परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में किए हैं और भी बहुत सी गवाहियां हमारे पास है जिन लोगों ने बहुत सी बरकत ली परमेश्वर से। आप जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला वो लगातार हमें गाइड करते हैं, बीज बोने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और उनके गाइडेंस के द्वारा बहुत से लोग ब्लेस हुए। हालेलुया। हमने लाखों गवाहियां सुनी कि जैसे लोगों ने घट्टी में बोना शुरू किया, गाइडेंस को उन्होंने फॉलो किया, परमेश्वर के दासी की गाइडेंस को फॉलो किया, तो उसके बाद वो डबल तरीके से ब्लेस हुए। हालेलुया। तो बहुत सी गवाहियां हमारे पास है जिन लोगों ने ब्लेसिंग को लिया। हम गवाहियां देखेंगे। सिस्टर कविता, इनके हस्बैंड राजकुमार, ये कनाडा टोरंटो से हमारे साथ लाइव जुड़े कि हस्बैंड वाइफ दोनों को परमेश्वर ने 10 साल के यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। और भी गवाहियां हमारे पास। सिस्टर कीर्ति कनाडा टोरंटो से, इन दोनों को भी परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को 10 साल के यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें इस गवाही के लिए। और ब्रदर दंश अटवाल न्यू जर्सी ब्रांच से परमेश्वर ने इस भाई को ग्रीन कार्ड के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। और सिस्टर सुजाना, सिस्टर शैनन साउथ हॉल ब्रांच से परमेश्वर ने इन दोनों को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। स्पोर्ट्स में, स्टडीज में परमेश्वर ने इन्हें विजडम दी और भी एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। इन दोनों के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। और ब्रदर जोबन है साउथ हॉल ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को ट्रक के लाइसेंस के साथ, वहाँ के लाइसेंस के साथ इस भाई को ब्लेस किया, इनकी हदों को बढ़ाया, इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर ने तारीफ करे इस गवाही के लिए। और ब्रदर करण अरोड़ा है साउथ हॉल ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को वहाँ पे अच्छी जॉब के साथ, कंस्ट्रक्शन की जॉब के साथ ब्लेस किया, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया, इनके हाथों के कामों को फलवंत किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालातां नू बोलना उलझन मेरे नाल, हालातां नू बोलना उलझन मेरे नाल, हालातां नू बोलना उलझन मेरे नाल, हालातां नू बोलना उलझन मेरे नाल। हाँ मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है, मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे सुने
ने सिखाया चलिया हवावा बड़िया सिपारियां तूफाना ने मिलाइया कुवता सिपारियां वगिया हवावा बड़िया सिपारियां तूफाना ने मिलाइया कुवता सिपारियां हो किंजियो ना अगे खड़े रहना ये मैनू यसू ने सिखाया किंजियो ना अगे खड़े रहना मैनू यसू ने सिखाया हालातां नू बोलना उलझण मेरे नाल हालातां नू बोलना उलझण मेरे नाल हालातां